तो इन 3 दिनों के लिए जो भी उपस्थित हुए हैं, हम अपने आराध्य हनुमान जी को साक्षी मान करके पहले तो हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और इस भूमि पर स्वागत कर रहे हैं जो देवभूमि है। और स्वागत हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप आए हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं कि आपने अपने जीवन के व्यस्ततम समयों में से, अति व्यस्ततम समयों में से 3 दिन वो निकाले हैं जो सिर्फ आप अपने लिए देने वाले हैं। अभी तक आप अपने परिवार के लिए समय देते थे, या भक्ति के लिए समय देते थे, या जो भी आप करते थे उसके लिए समय देते थे, पर इन 3 दिनों में हम आपको आपसे ही बात करवाएंगे। बड़ी बात यह है क्योंकि आपने पूरी दुनिया से गुफ्तगू की पर खुद से नहीं की, खुद से बात नहीं की। इसलिए इन 3 दिनों में आपको किसी से बात नहीं करनी। इसलिए जो हम नियम बताएंगे उन नियमों में एक नियम यह होगा कि आप बहुत कम बोलें, इशारों से ज़्यादा बात करें। बहुत कम बोलेंगे तो अपने आप से ज़्यादा बात करेंगे, फिर तुम देखना तुम बैठे बैठे विचार करने लगोगे, डूबने लगोगे अपने आप। और मोबाइल तो बिल्कुल ही कम चलाना, ये सबसे खतरनाक है। क्योंकि ज़्यादातर हमने पुराने सत्र देखे हैं, लोग बैठते तो हैं सत्र में, सुबह सुबह आनंद लेते हैं, फिर जाके वही काम है, बिस्तर पे पड़े हैं, कमरे में नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरुजी से मिलेंगे, और बस। और फिर चल रहा दिन भर मोबाइल, और दिन भर चल रही है फोटोबाजी। हाँ खींचो, ठीक है, थोड़ा कोई ज़रूरी काम है तो एक टाइम फिक्स कर लो कि हम दिन में 1 घंटे इतने बजे 1 घंटे के लिए मोबाइल लेंगे और अपने ऑफिस के काम, घर के कामों को पूर्ण करेंगे, चूँकि काम भी बहुत ज़रूरी है। और रात को भी 1 घंटे का इतना समय निकाल करके अपने लोगों से वार्तालाप करके, संवाद करके, फिर उसको ठीक ठाक रख देंगे। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आप वही करने वाले हो जो कर रहे हो। और विचित्र बात यह है कि जितने दिन आदमी भूखा रहता है उतने दिन भूख का इतना मंथन करता है कि जैसे ही व्रत पूरा होता है इतना खाता है कि जितना भूख में उसका वजन घटता है उससे डबल 2 गुना कर लेता है खा के। ऐसे ही तुम्हारी मोबाइल की आदत है कि अगर 3 दिन छूटेगी तो ये हमें पक्का पता है कि जब तुम घर जाओगे तो इतना चलाओगे, और ये कह के चलाओगे कि 3 दिन तो चलाया ही नहीं ना। तो ये हमें पक्का पता है कि आप कह करके चलाओगे। पर हो सके तो 3 दिन के लिए डिटॉक्स, मोबाइल डिटॉक्स भी तो जैसे फास्ट करते हैं तो कोई अन्न का फास्ट करता है, 3 दिन हम लोग इंटरनेट का फास्ट कर लें, मोबाइल का फास्ट कर लें। ये भी एक फास्टिंग है। आगे आने वाले समयों में हो सकता है हम ऐसा शिविर चालू करें जिसमें व्हाट्सअप छुड़ाओ अभियान चलाएं। नहीं, व्हाट्सअप नहीं, रील छुड़ाओ अभियान चालू करें, और जो बच्चों को बहुत ज़रूरी भी होगी। आने वाले समयों में ऐसा भारत पूरी दुनिया में बहुत जगह सेंटर थोड़े थोड़े शुरू हो गए, और फिर तो बहुत ज़रूरी है 10 साल बाद इस देश के हर बच्चे को कम से कम महीने में 3 दिन का मोबाइल फास्ट जरूरी रहेगा। तो आप लोग अभी से शुरू कर लो। वो 10 साल बाद आएगा, आप 10 साल पहले ही तैयारी कर लो। तो आप कल के दिन जब वो सेंटर चालू होंगे तो आप कह तो पाओगे कि ये आदत तो हमारे गुरु ने पहले ही लगा दी थी। तो इन 3 दिनों के सत्र में आपको बहुत स्वतंत्रता के साथ बैठना है, कोई बनावटी ढंग में नहीं बैठना है। आप जो हो वही बैठना, और सजने संवरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ देखने वाले तुमको तुम ही हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम भूत बने घूमना। पर जितना कम से कम टाइम हम उसमें दें उतना बेहतर है। और बहुत ज़्यादा अपने आप को, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, बहुत ज़्यादा बात करें। तो इन 3 दिन के लिए हम आपका स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने इतने व्यस्ततम समय में अपने आप से बात करने के लिए आए। आप उस अंतश्चेतना से संपर्क करने के लिए इन 3 दिनों में आए हैं जिस अंतश्चेतना ने आपको आप बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 ब्रह्मांड हैं, एक बाहर जो आंखों के बाहर दिखाई पड़ रहा है, एक भीतर जो आंख बंद करके। पर एक बात याद रखना सदैव, आंख खुली तो आप वही देख सकते हो जितनी विजुअलिटी होगी। 60 मीटर, 100 मीटर या 1 किलोमीटर या ऊपर की तरफ देखोगे तो 10, 20, 50 किलोमीटर। लेकिन अगर तुमने आंख बंद करने का तरीका सीख लिया इन 3 दिनों में तो आप करोड़ों किलोमीटर की विजुअलिटी सीख सकते हो। देखने की कला, जो देखने की कला को ऋषि मुनियों ने वेदों में कहा है, उसी के लिए ये 3 दिन का सेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि इन 3 दिनों में जब आप घर जाओ तो इतने हल्के होके जाओ, इतने हल्के होके जाओ जैसे 2-3 दिन से पेट साफ ना हो, फिर पेट साफ हो जाए तो शरीर हल्का लगता ना।
गैस निकलने के बाद शरीर हल्का लगता, भयंकर कोट पहन लेने के बाद उतारो तो शरीर हल्का लगता, भयंकर सिर पर बड़ा सा बोझा रखो 1 घंटे के लिए और जब उतारो इतना मजा आता है, शरीर हल्का लगता है। वैसे ही इन 3 दिनों में जो ये 1-1, 2-2 घंटे का सत्र है, इस घंटे में हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि आप बताई हुई विधि में डूब करके करोगे तो 3 दिन बाद विचारों से इतने हल्के जाओगे कि तुम्हें हर बात पर हंसी आने लगेगी, छोटी छोटी बात पर हंसी आएगी, हंसी फूटेगी, प्रसन्नता फूटेगी, अंदर से फूटेगी। जैसे बहुत सोने वाला, अच्छा भोजन लेने वाला, ठीक से संयमित चलने वाले व्यक्ति का चेहरा ग्लो करता ना, ठीक से संयमित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति का ओज तेज झलकता है, जो ऊर्जा होती है वो उसकी चेहरे से टपकने लगती है, वैसे ही अपने आप उसके अंदर के निखार आने लगते हैं। वैसे ही इन 3 दिनों के सत्र को अगर आपने बहुत विधि पूर्वक किया तो अंदर से आपकी खुशी फूटेगी, ग्लो करेगी, अपने आप प्रसन्नता आने लगेगी, बात बात पर आप मुस्कुराओगे, नहीं भी बात है तब भी हंसोगे, और इस बात पे हंसोगे कि हम कितने उल्लू हैं। ऐसा भी नहीं, आप जब इन 3 दिनों के सत्र को बहुत गहराई से समझ लोगे तो आप उन पे हंसोगे जो आपको उल्लू बना रहे, ये तय है। तो इन 3 दिनों के सत्र में आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत गंभीरता रखनी है, और हम आप सबका बहुत स्वागत कर रहे हैं। विधियां बहुत सरल हैं, इन सरल विधियों को सरल मत मानना, क्योंकि मन थोड़ा सा तुम्हारा बड़ा चंचल चलायमान है। हम कहते हैं कि थोड़ा श्वास का ऐसा करो, हम कहें कि सन्यासी बाबा के इस बीज मंत्र का जप करो, हम प्रयोग करेंगे पीछे से, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत सुना हुआ, बहुत सस्ती सी बात है। हाँ, सस्ती सी बात है पर बहुत गहरी बात है, क्योंकि अभी तक आपने केवल सुनी है, की नहीं है, और जब आपको प्रयोगों पर लाया जाएगा तब वो इतनी मजेदार हो जाएगी कि आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, तो आप डूबोगे। तो विधियों पर कोई संदेह नहीं करना। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, मन को एकदम स्वतंत्र रखना, आप बहुत स्वतंत्र रखना, बिल्कुल भी झंझटों में मत पड़ना। अपने आप को जब भी हॉल में बैठा रहे सरेंडर कर दें, जो शरीर करना चाहे करने देना, पागलपन होना चाहे होने देना, चिल्लाना चाहे चिल्लाने देना, जितना रोना चाहे रोने देना, और जितने कुविचार आप बाहर निकालो उतना बेहतर, जितने बुरी बातें बाहर निकालो उतना बेहतर। तो मन को बिल्कुल रोकना नहीं, क्योंकि जब भी तुम रोकोगे तो फिर गांठ पड़ेगी, और वो गांठ इतनी परेशान करेगी कि तुम्हें चिड़चिड़ापन लाएगी। जब भी किसी आदमी की कोई बात पूरी नहीं हो पाती तो वो गुस्सा करता है, गांठ पड़ जाती है। तो बिल्कुल भी मन को इन 3 दिनों में आपको रोकना नहीं है, जो मन करना चाहे आप करने देना, ताकि आप हल्के हो सकें, ताकि आप एकदम स्वतंत्र हो सकें। चौथी बात, कल्पना जितनी भी मन में आवे करने देना, क्योंकि कल्पना के बिना क्रियान्वयन कठिन है। बल्कि कल्पना को इतना बदनाम किया गया है अभी के समय में कि कल्पना बहुत बेकार होती है, कल्पना बड़ी बदनाम की गई है। पर हमें लगता, हमारी निजी जिंदगी का जो निचोड़ है वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कल्पना, हमने पहले कल्पना की, और कल्पना क्या की कि एक हॉल होगा, उसमें हमारे 200 साधक बैठे होंगे, हम उनके साथ बैठ करके अपनी जो प्रसन्नता का राज है वो बता रहे होंगे। तो पहले हमने कल्पना की, फिर हम कैसे बता रहे होंगे, फिर हम सन्यासी बाबा की उस शक्ति से कैसे जोड़ पा रहे होंगे, फिर वो दिव्य शक्तियों के हम दर्शन कैसे करा पा रहे होंगे, फिर हमने ये सोचा, फिर उसको हमने लिखा, फिर अद्भुत बात यह है कि वो हमने किया, फिर तुम लोगों को परोसा, करने के बाद उसे पकाया, और पकाने के बाद अब आपको परोस रहे हैं, और ये परोस रहे हैं, पका पकाया फल है, लेकिन उसको हमने पहले ब्रेन में हम लाए, उसको विचारों में लाए। तो कल्पना जो तुम्हारे मन में आए, जैसे हमने कहा कि आपको ये करना है, ये करना है, ऐसे, तो उस सत्र में आप खूब कल्पना करो, मन को बिल्कुल भी मत रोकना। इन 4 बातों का ध्यान आपको रखना है। कुछ छोटे छोटे नियम हैं, अगर आपको लिखना हो तो ठीक है, वरना कैमरा पे हम रिकॉर्डिंग ये चल रही होगी, और शायद लाइव भी चल रहा होगा, तो ये रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो जाएगी। जब हम साधना शुरू करेंगे तत्क्षण ये बंद होगी, लेकिन तब तक की ये रिकॉर्डिंग आप
सुन सकते हो। वो इसलिए कि आपको कोई चीज़ भूल जाए तो आप कक्ष में जाके यूट्यूब चालू करके एक बार पुनरावृत्ति करके सुन सको, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग का प्रस्ताव रखा है। तो कुछ नियम हैं जो बहुत बारीक नियम है, वो आपको करने हैं।